राधा 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 श्री राधा 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 वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोऽघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत्परम शीतलमाश्रयामि रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व हैं। यही हमारे परम साधन है। यही हमारे चरम साध्य है। दृढ़ता पूर्वक ऐसा हृदय में आश्रय ले लो, अन्य कोई आश्रय न रह जाए, तो स्वाभाविक आसक्ति इन्हीं की हो जाएगी। फिर जो आसक्ति पूर्वक भजन होता है, सही माने में उसे ही भजन कहते हैं। जब ऐसा अनुभव होने लगे कि हम भज नहीं रहे, स्वयं भजन हो रहा है, तभी संतों ने कहा अब हम राम का भजन नहीं करते, राम हमारा भजन करते हैं। क्योंकि केवल संबोधन है प्रभु और प्रभुदास, कहने को केवल है, अब केवल प्रभु ही प्रभु रह गए। बड़ी महिमामयी स्थिति है। इसके लिए हठ चाहिए, हठ। महाराज, मैं आपकी शरण में हूं,
अब आपको जितना उपद्रव करवाना हमारे साथ करवा लीजिए। हम ऐसे शरणागत नहीं है कि अनुकूलता के कारण आपकी शरण में भय हो। आपका हमें प्यार मिले, दुलार मिले, आपकी इच्छा। अगर आप तिरस्कार दें, अपमान दें, निकालने की चेष्टा करें, तो हम ऐसे आपके नहीं हैं कि आप निकालो हम निकल जाए। ऐसा नहीं होगा। आप दुलार करो या आप सम्मान करो, ये आपका विषय है। देखिए, हमारा विषय है कि हम ऐसे हटने वाले नहीं हैं। चाहे जितना धक्का मारो या मरवाओ, किसी से कह के मरवाओ धक्का, तू मेरा नहीं, भाग जा, तो भी हम हटने वाले नहीं। कभी कभी देखा है जैसे वस्त्र बट रहे हों या अर्थ बट रहा हो या खिचड़ी बट रहा हो, तो जिसको अर्थ चाहिए, वस्त्र चाहिए या भोजन चाहिए, वो जब पंक्ति में खड़ा होता है तो कभी कभी शीघ्रता से वस्तु प्राप्त करने की लालसा वाले उसको धक्का भी मार देते हैं, हट पीछे हट। वो एक दो कदम पीछे हट जाता है, लेकिन वो लाइन नहीं छोड़ता, पंक्ति नहीं छोड़ता, जबरदस्ती वो पंक्ति में फिर खड़ा होता है। जब साधारण वस्तु के लिए इतना हट है, तो असाधारण दिव्य चिदानंद वस्तु के लिए कितना हट होना चाहिए? आप ही अनुमान लगाओ। इसी से हम एक दृश्य देखना चाहते हैं सिनेमा आदि में, पंक्ति में खड़े रहते हैं, टिकट लेते हैं, जो भी गर्मी सर्दी सह के, और झूठा दृश्य देखने के लिए। तो सच्चिदानंदमयी श्री प्रिया प्रीतम की लीला में प्रवेश पाने के लिए यदि हमें रोज अपमानित होना पड़े, भूखे रहना पड़े, हमारे तन को पीड़ा हो, हमारे मन को भी विपरीत दिशा में चलाया जाए, तो भी हम पंक्ति से नहीं हटने वाले। लेके ही बात बनेगी प्यारे। अब आपकी इन बाहरी चेष्टाओं से हम हटने वाले नहीं, अब लेके ही डूबेंगे। अब आपको लेके ही डूबेंगे, अब ऐसे नहीं हो सकता। और इस मार्ग में इन्हीं को लेके तो डूबा जाता है। कहाँ डूबा जाता है? इन्हीं को तो लेके डूबा है, इनके नाम को लेके, इनके रूप के, इनके चरणों के आश्रय में ही तो डूबा जाता है। महाराज, अब आपको इस जन्म में गुरु कृपा से जो ठसक मिली है, अब आपको लेके डूबेंगे। हटा के दिखाओ, ये होना चाहिए, ठसक होनी चाहिए। व्यवहार परमार्थ की परवाह नहीं, तन मन की परवाह नहीं, उन्नति पतन की परवाह नहीं, सुख दुख की परवाह नहीं। मैं आपका हूं, आप हटा के दिखा लेना। ये ठसक, अगर आप अन्य आश्रय लिए तो ये नहीं बोल सकते, घबरा जाएंगे, भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, हम सह नहीं सकते, ऐसा ना हो वैसा ना हो। अरे होगे जिसके लिए भगवान मेरे प्राण प्रीतम हो, मेरे जीवन धन हो, तुम्हारे लिए बहुत भटकते हैं, आज दरवाजे आ गए। अब तुम्हारे धक्के के वैसे हम हटने वाले नहीं कि धक्का दिलाओगे, अपमान करोगे। समझना, हमारी बात को समझना। इस मार्ग में चलने वाले उपासक को ऐसा ही कुछ हठी होना चाहिए। हम ऐसी कभी धारणा न कर लें कि हमारा सम्मान हो, हमारी अनुकूलता मिले, हमें यश मिले, हम जिसके लिए कष्ट सह रहे वो हमें प्यार करे। बिल्कुल नहीं, नहीं तो कमजोर हो जाओगे। कमजोर नहीं बनना। आप नफरत करो, धक्का मारो, अपमान दो, कहो कि तू मेरे योग्य नहीं है। पर गुरुजी ने कह दिया है कि तुम्हारे श्यामा श्याम के सिवा और कोई नहीं, तो हमने तो बात पकड़ ली। हम आपके योग्य नहीं, लेकिन आप तो हमारे हो ना। बस अब हटने वाले नहीं। ये बैठालने की बातें हैं। जिनको लगता है कि साधना से बातें बैठती हैं तो
साधना से मैं साधक हूं ये बैठता है, अहम, मैंने साधना की। ये प्रेम मार्ग है। इसमें जो बहुत काल तक साधना करने पर वृत्ति पवित्र होती है, वो एक क्षण में पवित्र होती है। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से एक क्षण में वो स्थिति आ जाती है। एक क्षण में उनके वचन से माया बंधन कट जाते हैं। आप इस पर विश्वास करें, एक क्षण में। अगर आपने ऐसी धारणा कर रखी कि बहुत काल तक हम जब भजन करेंगे फिर पवित्र होंगे, फिर ऐसी धारणाएं, तो ऐसी धारणाएं पवित्रता से नहीं आती। ऐसी धारणाएं भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से आती है। और ये बहुत बड़ी बड़ी साधनाओं के परिणाम स्वरूप जो हृदय में बात नहीं आती, उस भगवत प्रेमी महात्माओं से आती है। हमें वो कृपा प्राप्त है। ये वृंदावन धाम प्यारे जू का ये निज महल, यहाँ जो भी हैं सब बड़े बड़े महात्मा हैं। पशु पक्षी लता, यहाँ जो भी, यहाँ के ईंट पत्थर भी सब भगवत स्वरूप हैं। जो बाहर से आके यहाँ स्थित हो गए, सब भगवत स्वरूप है। अब हटना नहीं है। बस ये बड़े अभागे लोग हैं जो इस पंक्ति में आकर के भी कहीं न कहीं मनमानी करके पंक्ति से हट जाते हैं। धक्का तो मारा ही जाएगा। बहुत बड़ी वस्तु प्राप्ति के लिए पंक्ति में तुम्हें उन्होंने ही घसीटा है। पर आपका धैर्य, आपकी हठ, आपके लेने की चाह, इसके लिए तो धक्का लगेगा ही लगेगा। इतने धक्के लगेंगे कि आपको ऐसा भी आभास होने लगेगा कि जो हम लेना चाहते हैं देने वाला ही नहीं देना चाहता, ऐसा लगेगा। पर आपको हटना नहीं है, आपको डटे रहना है। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। शब्द पर ध्यान दीजिए। सहज, सहज शब्द का मतलब क्या होता है? कोई हेतु, कोई कारण, कोई तपस्या, कोई है इसमें? सहज, बस पंक्ति में बने रहना है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश। सहज, आप सहज का परिचय नहीं प्राप्त कर पा रहे क्योंकि आप सहज नहीं हो पा रहे हैं। हमारी स्वामिनी जी सहज, हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति सहज, इसके दाता सहज, सुभग सुंदरी सहज सिंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति, सहज रूप वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी। ये आनंद कौन सा है? सहजानंद कदम्बिनी, सहज विपिनवर उदित चंदनी, सहज केली नित नित नवल, सहज रंग सुख चैन, सहज माधुरी अंग प्रति, सुमोपे कहत बने। इस सहजानंद की प्राप्ति के लिए आपकी ठसक होनी चाहिए। हमारी कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं, कोई वृत्ति नहीं, और आपसे भी कोई मांग नहीं। ये घिघियाना बंद हो जाएगा। हाँ, बहुत उदार हो, बने रहो। आप सिर्फ आप मेरे हो, ये मेरी ठसक है, मेरी शेष आप छूट है। कभी मत हेरना हमारी तरफ, कभी आप हम पर दया मत करना। आप हम पर जितना चाहो प्रतिकूल व्यवहार कर लो। देखो, ये तैयारी करनी ही पड़ेगी। अगर ये तैयारी नहीं करोगे तो कमजोर हो जाओगे। कमजोर हो जाओगे तो कोई धक्का मारेगा, पंक्ति से बाहर कर देगा। कमजोरों को ही तो पंक्ति से बाहर किया जाता है। कमजोर मत होना।
चलो आपको लगता है हम कमजोर हो गए तो आप गुरु की बाह में बने रहना। तो अगर कोई धक्का भी मारेगा तो वो आपको पंक्ति से नहीं निकलने देंगे। दाता सामने है, पंक्ति में हम खड़े रहे, इसलिए उनकी बाह गिरे, क्योंकि गुरुदेव की बाह हरि की बाह है। अभयद भुजदंड मूल, वो भुजाएं हमें भय से युक्त कभी नहीं होने देंगी, क्योंकि अभयद है, अभय दान देने वाली है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, पन करी हो हठिया जुते राम द्वार पर्यो हो, पन करी हो हठिया जुते राम द्वार पर्यो हो, मेरो यह बिन कहे उठी हो ना जन्म भरी, प्रभु की सौ करी निर्यो हो, तू मेरो यह बिन कहे उठी हो जन्म भरी, प्रभु की सौ करी निर्यो हो। आज से हठ करता हूं, प्रण करता हूं, पन करी हो हठ, प्रण करता हूं, आज से ये हठ करता हूं, लाडली आपके द्वारे पे आके पड़ गया हूं, कोई साधन नहीं, पर अन्य आश्रय भी कोई नहीं। बस एक बात आप कह दो कि तू मेरा है, फिर चाहे नरक भेज देना। बस आज से हठ कर लिया, ये प्रण ले लिया, आपकी कसम खा के कहता हूं, चाहे जितना आप हमें धक्का मारो नहीं हटूंगा, आपकी कसम। तू मेरो यह बिन कहे उठी हो न जन्म भरी, प्रभु की सौ करी निर्यो। हे स्वामी, हे प्रीतम, हे प्यारी जू, आपकी कसम खा के कहता हूं, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है। अब आपके दरवाजे पे आके पड़ रहा, मुझे तो परिचय भी नहीं था, पर आपकी कृपा से ही परिचय मिला कि अलवेली सरकार का दरबार है, और वो बड़ी कृपामयी है, दयामयी है, करुणामयी है। और यहां जो आ गया तो यहां से हटाया नहीं जाता, और कभी उनको गुस्सा नहीं आती। मतलब दरवाजे पे कोई उपद्रव करे तो गुस्सा भी तो आ सकती कि हमारे दरवाजे में पढ़ने लायक भी नहीं है ये, क्योंकि हमारी महिमा और ये कहीं तालमेल नहीं बन रहा, हटाओ इसको दरवाजे से। तो ये भी सुना कि ने कहूँ न रिस कहूँ भूली हूँ न होत सखी, ऐसी आशा भी नहीं है कि आप करुणामयी मुझे अनाधिकारी जान के कि हमारी परिकर में सम्मिलित होने लायक नहीं, न पवित्र है इतना, न साधन है, न भजन है, न प्रेम है। जब आ ही गया दरवाजे पे, वे प्रण करता हूं, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक। चाहे शरीर के खंड खंड करवा दो, चाहे अंग अंग के सैकड़ों टुकड़े करवा दो, अब द्वार से हटने वाला नहीं। द्वार वृंदावन निज महल नहीं हटने। गोस्वामी जी कह आ गया, हे राम जी आपके दरवाजे पे आ गया,
आपकी कसम खा के कहता हूं, अगर आपको लगता हो कि जल्दी हट जाए, ये अपनी मांग रखे, तो हमारी मांग सुन लो। बस एक बार निकलो और मुझ दरवाजे पे पड़े हुए को कह दो कि तू मेरा है। बस कि आप जहां चाहो, फिर आप हट नहीं करेंगे। ये हमारे कान सुन के ही जन्म भर पड़ा रहूंगा दरवाजे पे, हटूंगा तो एक ही बात से। बस आप इतना कह दीजिए कि तू मेरा है, फिर नरक भेज दीजिए, महान कष्ट देकर दूर भेज दीजिए, फिर कोई परवाह नहीं। जन्म भर कह रहा हूं कि लाडली मेरी, प्रिया प्रीतम मेरे। अब तो कान तरस गए इस बात सुनने के लिए। आप बोलो कि तू मेरा, नहीं जन्म भर इसी दरवाजे पे प्राण त्याग देंगे, अन्य दरवाजा आप नहीं पकड़ने वाले। और इस बात में आपकी ही कसम है, हिलने वाले नहीं, आपकी ही कसम। बड़ी निष्ठा, देखो ये प्रेम मार्ग निष्ठा से ही है। और जिस मार्ग के आप पथिक हैं, ये सर्वोपरि प्रेम रस मार्ग, नित्य विहार रस प्यारी जू का, इसमें तो निष्ठा की चरम सीमा हो गई, चरम सीमा। श्री स्वामी जी के अनुराग में रंगी हुई वृत्ति इस कोटि की सुसुख वांछा त्यागी है कि आनंद समुद्र लाल जो आलिंगन करते हैं, पर उसका आनंद से स्वामी जी के श्री चरणों की दास्ता में है। सुसुख वांछा छू नहीं गई है। बड़ा बड़ा महामहिमामय रस है। राधा दासी पद बड़ा महिमामय है, बड़ी कृपा है। प्रेम समुद्र का सार श्री स्वामी जी की ऐसी करुणा हुई है, निहाल कर दिया, वास्तविक निहाल। नागरी दास ये जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। बस एक बार आप कह दीजिए कि तू मेरा है। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, जैसा आप कहोगे, फिर जहां पिंड छुटाना हो तो ये बोल दीजिए कि मैं हठ करता हूं, प्रण करता हूं, आपकी कसम खाता हूं, अब दूसरो न कोई। ये बहुत महिमामयी बात है। किसी लोभ लालच से नहीं, किसी पद के लिए नहीं, किसी मोक्ष के लिए नहीं। बस एक बार आपके मुख से सुन। आप आओ गलवैया देकर दोनों, निकस कुंज टाड़े भय भुजा परस्परंस। और वहीं दरवाजे पे हम पड़े, ये कुंज है, वृंदावन नो निवृत्त निकुंज है। हम जहां भी पड़े दरवाजे पे ही पड़े हैं, अभी अंदर नहीं गए, क्योंकि अंदर तो महारस बरस रहा है प्यारी जो प्यारे जो। अभी हम देख नहीं पा रहे लीला। अभी हम उन लताओं की शोभा, खगमृग पशु पंक्षियों का राधायस कलरो अभी नहीं सुन पा रहे। तो कभी न कभी विहरण करते हुए युगल सरकार निकसी कुंज ठाड़े भये भुजा परस्परंस। गलवैया दिए हुए युगल सरकार, देखेंगे कौन दरवाजे में पड़ा है। बहुत समय से टेर रहा है, राधा राधा राधा। क्या चाहिए? एक बार कह दीजिए तू मेरा है। और वो एक बार कह दिए तो बस हो गया ना, क्योंकि वो सत्य संकल्प है। एक बार तू मेरो यह बिन कहे उठियो न जन्म भरी, प्रभु की सौ करी निरो है। आपकी कसम खा के कहता हूं, बड़ी महिमामयी बात है। बड़े महापुरुषों का हृदय कैसे सार सार वस्तु का चयन किया है। इससे सीधे सीधे प्रेम, सीधे वस्तु की प्राप्ति, सीधे प्रियालाल का साक्षात्कार, यह हठ। इसमें आपका पक्ष केवल इतना ही है कि आपको वस्तु चाहिए और यही चाहिए और यहीं से चाहिए, यही चाहिए और यहीं से चाहिए।
अगर औरों से मिलती है और कहीं नहीं चाहिए, और अंत बने ता बनिबे पे धूर, ये निष्ठा। शायद हो सकता है आपको लगे कि बहुत हल्ला मचा रहा है दरवाजे पे और अधिकारी है नहीं, कहाँ है हमारा दिव्य प्रेम, कहाँ है मलिन अंतःकरण जीव, हटाओ इसको धक्का देके। तो कह रहे ये भी बात समझ लो, चाहे जितना धक्का लगवाओ हम जाने वाले नहीं। ये देखो, जब आप ऐसा ठान लोगे ना तो आप कभी दुखी नहीं होगे। जब हम आशा कर बैठते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारी तरफ देखे, वो हमें दुलार करे, हमें सम्मान दे और ये माने कि हमसे प्यार करता है, तब हम फिर दुखी हो जाते हैं। जब वो औरों की तरफ देखता है, हमारी तरफ नहीं देखता, औरों से प्यार करता है, हमारा तिरस्कार करता है, तो हम टूट जाते हैं। ये कमजोरी है। हम ऐसी बड़ी जगह में प्रेम किया है कि ये कमजोरी ठीक नहीं है। बहुत बड़ी जगह है प्यारी जी के चरणों में, तो एक थोड़ी सी कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। हमें इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तुम और किसी की तरफ देखो, ठीक है, हमारा अपमान करो, तिरस्कार करो कि मैं योग्य नहीं हूं, ठीक है, ये भी मानते, लेकिन हमें कोई ठौर नहीं तो करे तो क्या करे। हम उधो मन माने की बात, दाग छुहारा साड़ी अमृत फल, बिस कीरा बिस्खात। मन माने की बात, मन ने मान लिया है कि हमारी लाडली जो, हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, तो अब चाहे जितना धक्का दो हम हटने वाले नहीं। हट के जाए भी तो कहां जाए, कोई है ही नहीं हमारा। सही में अगर आप धक्का भी दे तो हम जाए तो कहां जाए, कोई हो तो जाए ना। अच्छा, वैसे भी कोई और हो तो जाए ना, ना हमारे कोई और है और ना कहीं ठौर है, इसलिए धक्का भी मार। और जिनके कोई और हैं, कहीं ठौर है, तो चल देते, तुम ही थोड़ी हो। नहीं नहीं, बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। ना कोई और है, ना कोई ठौर है, वही वृंदावन का रसिक सिरमौर है। ये बात समझ लो, ये जो रस है, जिसका ना कोई और है ना कहीं ठौर है, तो प्यारी जी की कृपा नजर उसी को रसिक सिरमौर बना देती है। दे दे धक्का जम भट थके, तारे न टरो हो, उदर दुसह सांसती सही, बहुबार जनमी जग, नरक निधरी निकर्यो। दे दे धक्का जन घट थके, तारे नाटर्यो, उदर दुसह सांसती सही, बहुबार जनमी जग, नरक निधरी निकर्यो। ये न समझ लेना कि तुम्हारे धक्का लगवाने पे हम भाग जाएंगे, चले जाएंगे। नहीं नहीं, बोले बहुत बढ़ बढ़ के बातें करता है। कभी ऐसा हुआ है कहीं धक्का खा के तूने आसक्ति की है? वहां उदाहरण है, जब से सृष्टि आपकी रची गई और हमने विषय को प्रीतम माना, तब से हजारों नहीं करोड़ों धक्के खाए, यमदूतों के धक्के खाए, नरक गए, नरक में भी निरादर हुआ कि इतना पापी, मां के गर्भ में भी महान कष्ट भोगे। लेकिन जब तक आपके द्वार का परिचय नहीं मिला था और विषय को प्रीतम माना था, तब तक विषय को ही भजा, इतना सब होने पर भी तजा नहीं। हमारी देख लो बहादुरी। ऐसा मत समझना कि हम ऐसे वैसे प्रेमी हैं। एक बार विषय को पकड़ा
तो सैकड़ों बार जमदूतों की पिटाई सही, नरक की यातना सही, मां के गर्भ में कष्ट सहा, लेकिन प्यार किया विषयों से तो नहीं हटा। अब हमें गुरु कृपा से पता चला कि प्यार वहां नहीं, प्यार तो प्यारे जू से करना चाहिए, तो इधर मुड़ गया। तो स्वभाव तो वही है ना, अब इधर मुड़ गया तो आप चाहे जितना धक्का लगवाओ, पिटवाओ, निरादर, ये हमारा अभ्यास है, पूर्वाभ्यास है। जिससे प्यार किया उसके निरादर से नहीं डरा, परिणाम से नहीं डरा। प्रमाण है इस बात का कि कभी कुकरिया मां बनी, कभी सुकरिया मां बनी, कभी मनुष्य, कभी देवता, क्या क्या, लेकिन प्यार किया विषयों से किया। यमदूतों ने खूब पिटाई की, खूब यंत्रणा नरक में मिली, लेकिन कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि प्यार किया विषयों से। आज आपके दरबार में जब परिचय मिला आपका, आपसे प्यार किया, तो पक्का समझ लो वही स्वभाव है, ना छोड़ने वाला। तो हट करके आपकी कसम खा के कहता हूं, चाहे जितने धक्के लगवा लो, मैं हटने वाला नहीं। गोस्वामी जी कहते कैसे कैसे हृदय की निष्ठा महापुरुषों के वो हो बलिहार है। हो मचला ले छाड़ी हो जेही लागी अरो हो, आहा तुम दयालु बनी है दिए बलि विलंबन कीजिए, जात गलानी गर्यो हो मचला ले छाड़ी हो जिला तुम दयालु बनी है दिए बलि विलंब न कीजिए, जात गलानी गर्यो। आज तक जिस बात में अड़ गया उसको लेके ही छोड़ा है, स्वभाव है। गोस्वामी जी अपने हृदय की बात कह रहे हैं। अगर पत्नी से प्यार किया तो नहीं जाना कि कोई और है सृष्टि में, उसी को देखना, उसी में आसक्त हो जाना। अगर प्रभु से प्यार किया फिर तो नहीं जाना कि कोई पत्नी है, कोई पुत्र है, कोई परिवार है, कोई जगत है। बस केवल श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारा स्वभाव है, हठीला स्वभाव है, ऐसा होना चाहिए। जे ही लगी अरे हो, आज तक हमने देखा है जिस बात पे अड़ गया हूं उसे लेके ही रहा हूं। फिसड्डी मत बनो, थोड़ा सा तो टिकाऊ बनो, जहां टिके तो फिर टिक गए। हो मचला ले छाड़ी हो, अब तो ये बात सुन के ही हटूंगा कि तुलसी तू मेरा है, मचल गया। और ऐसा हमारा स्वभाव रहा है। देख लो, नरकों को सहा, यमदूतों के डंडे खाए, ठान लिया कि विषय प्रीतम है, तो भटकता रहा अभी तक। अब आपको प्रीतम रूप में वर्ण किया हूं तो देखो, विषय तो जड़वत हैं, उन्होंने तो हमें कभी प्यार नहीं किया, लेकिन आप तो दयालु हो ना, और आप तो सर्वांतर्यामी परम चैतन्य घन सच्चिदानंद प्रभु हो। जब हमने विषयों को पकड़ा, उसे नहीं छोड़ा, ये हमारा स्वभाव है, तो हम आपको कैसे छोड़ देंगे। अब तो लेके ही बात बनेगी, लेके ही डूबेंगे, ऐसे नहीं। ले छाड़ी हो जे ही लग अरे हो, बनी है दिए महाराज। अरे धक्का लगवाने से माया को आदेश कर दो कि इसको आकर्षित करो, बार बार इसको पतन के गर्त में गिराओ, ये सब धक्का ही लगवाना तो है। आप बहुत बड़े हो, आपके ही तो ये सब सेवक हैं। माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर,
ये सब आपके ही हैं, दूसरे नहीं। दूसरा कोई स्वामी हो इनका तो बताओ, आप ही तो स्वामी हैं। अब भेज दिया, जाओ। ये दरवाजे में बहुत राधे राधे, बहुत राधे श्याम हल्ला मचा रहा है, अधिकारी है नहीं, धक्का मार के बाहर करो, थोड़ा पिटाई करो, थोड़ा प्रतिकूलता तो भाग जाएगा। तो हम भागने वालों में नहीं। अब तो मचल गया हूं। जब से आप धक्का लगवाना शुरू किए तब से और हट कर लिया कि मेरी बात आपको पता होने लगी है। जब तक धक्का नहीं लग रहे थे तब तक तो कुछ था कि मैं पढ़ा हूं, पता नहीं पता है कि नहीं उनको पता है, ये दरवाजे पे हूं। लेकिन जब उधर से धक्का लगना शुरू हुआ कि भाग जा, तो मुझे एक विश्वास हो गया कि मैं नजर में आ चुका हूं कि है दरवाजे पे। अरे तो हमें आपकी नस पता है, दयालु हो आपकी। गोस्वामी जी कह रहे तुम दयालु बनी है दिए। ये तो पक्का पता है कि ये धक्के चाहे जितने लगवा लो, ये ऊपरी बात है, अंदर की बात है कि आप बहुत दयालु हो। और आप इतना समझ लो कि अब देने पे ही पिंड छूटेगा, ऐसे नहीं छूटेगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं बलिहारी जाऊं, अब देर मत करो। हृदय बड़ी ग्लानि से युक्त हो रहा है। ओहो, क्या ग्लानि? अरे लोग कहेंगे इतने बड़े दरबार में, इतने बड़े स्वामी के दरबार में पड़ा है और स्वामी ऐसे कंजूस की चिल्ला रहा, अभी तक दिया नहीं, दे दो दे दो दे दो महाराज। कितना मतलब महापुरुषों ने कैसे प्रभु से दुलार किया है। हमारा स्वभाव सुन लीजिए, जिस पे मचला हट किया उसे लेके ही रहा। आपके दरवाजे पे आया हूं, मचल गया हूं, चाहे जितना धक्का मारो हटने वाला नहीं। महाराज आप तो दयालु हैं, आप इतना समझ लो देने पे ही पिंड छूटेगा। आपकी बलिहारी जाऊं, एक ग्लानि भी हृदय में है। थोड़ा तो आप अपनी तरफ सोचो, क्या कहेंगे? वेद पुराण ऋषि मुनि सब आपकी महिमा गाते हैं कि बेचारा दरवाजे पे बड़ा जय जयकार कर रहा है, और ये इतने कंजूस है, इतना बोल नहीं सकते कि तुलसी तू मेरा। महाराज अब आप देख लीजिए, भाई इतना ही चाहिए ये आपका, और वैभव और जिनको चाहिए, हमें केवल इतना चाहिए। आप युगल सरकार निकस कुंज ठाड़े हुए आई और द्वार पर हम पड़े, भाई इतना कह दो कि तू मेरा है, बस, फिर कोई शर्त नहीं। और अगर ऐसा नहीं तो तुम्हारी कसम हम दरवाजे से हटने वाले नहीं है। अब देर मत कीजिए। प्रगट कहत जो सकुचिए अपराध भर्यो, तो मन में अपनाइए तुलसी की कृपा करी, कलि बिलो की हर्यो। प्रगट कहत जो सकुचिए अपराध भर्यो, तो मन में अपनाइए तुलसी कृपा करी, कलि बिलो की हर्यो। प्रभु यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि जो बात कह रहा है दरवाजे पे पड़ा थोड़ा सकुच की बात है, क्या सकुच की बात? कहाँ एक जीव और कहाँ हम इतने बड़े ईश, और इसके लिए हम दरवाजे पे चल के जाएं और सबके बीच में हम कहें कि तू मेरा। हो सकता है प्रभु मैं अपराधी हूं, नीच हूं, शायद ये योग्य ना हो जो मेरी मांग है कि आप आए और आप कहें कि तू मेरा। एक बात कर लो, कोई नहीं जानेगा, आप मन से स्वीकार कर लो कि ये मेरा है, और मेरे मन में आके प्रमाण दे दो। मेरे मन में युगल सरकार आकर के मन में कह दो ला कि तू मेरा है, बाहर से मत आओ, ठीक है? और महाराज मैं बहुत घबरा रहा हूं। क्या घबरा रहा हूं? ये कलयुग का प्रभाव देख करके।
एक क्षण में आपसे विमुख कर देता है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इसका इतना बड़ा प्रभाव है कलयुग का कि प्रभु जीव सदैव कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में ही सुख खोजता है। सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये बात बनी रहती है कि भोगों में ही सुख है। ये कलयुग का प्रभाव बड़ा मलिन है। मुझे घबराहट पैदा हो रही। क्या कभी कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इसके प्रभाव से हमारी ये बात फीकी हो जाए। मुझे डर लग रहा है। जल्दी कर दो प्रभु, क्योंकि आज हमारे मन में ठन गई है और पता नहीं कल कैसा हो। इसलिए प्रभु, आप जानते हो कि आपके द्वारा रचित इस कली का कितना बड़ा कुचक्र है, कितना बड़ा इसका प्रभाव है। तो नाथ, आप कृपा करके मेरे मन में प्रकाशित हो जाओ और बता दो कि तुलसी तू मेरा है। बस बाहर ना आके, तो वैसे तो मांग यही है कि आप आओ बाहर, पर चलो आपको सब कुछ लग रहा हो कि सब कहेंगे कि ऐसे सेवक के लिए ऐसा, तो आप हमारे मन में आ जाओ। और घबराहट इसलिए लग रही कि आज मन मांग रहा है, पता नहीं कल कलयुग के प्रभाव से क्या कह दे। प्रभु जल्दी आ जाओ, हमारा ये जो डर है मिटा दो। जब एक बार प्रभु आप मन में आके ऐसा कह दोगे ना, बस फिर मैं निहाल हो जाऊंगा, क्योंकि जहां आप आते हैं तो सिर्फ आपका ही प्रभाव रहता है, दूसरे का नहीं, दूसरा नहीं। जहां आप पधारते हैं, फिर अभी हैं दूसरे सब भरे हुए हैं और ये अंदर पर्दा डाले हुए हैं। जब ये भय प्रकट कृपाला, कृपा से जब ये प्रकट हो जाते हैं उपासक के हृदय में, फिर तो संपूर्ण अंतःकरण भगवत प्रकाश से भर जाता है। फिर दूसरे की गुंजाइश नहीं रहती। हम हठ कर लें प्रभु से कि अब आपके दरवाजे से जाने वाले नहीं, और हमें चाहिए कि आप ये कहो कि मैं आपका हूं। रोम रोम से निकलने लगेगा श्यामा श्याम कि मैं हूं, ये नहीं, श्यामा श्याम की तरफ से यहां से कि तू मेरा है, तू मैं। तभी तो विकल होके महापुरुष जन आनंद में डूबे रहे। तू उनके रोम रोम से श्यामा श्याम कहते हैं कि तू मेरा है, तू मेरा है। फिर ऐसा मेरा कहते हैं कि वो जो सुनने वाला था वही नहीं रह जाता, सुनने वाला रह ही नहीं जाता। फिर ये आगे चलकर ये भी बात खत्म हो जाती है। फिर तो दोनों वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में अद्भुत रस का रसास्वादन करते। एक सेवा लेने की लीला करता है, एक सेवा देने की लीला करता है। बड़ा आनंद, परस्पर तत्सुख की होड़ लगी रहती है। श्यामा श्याम सहचरियों को सुख पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं, सहचरियां श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने के लिए। प्रिया प्रीतम वही लीला, वही चेष्टा करते जिससे सहचरियों को सुख पहुंचे। सहचरियां वही चेष्टा करती जिससे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचे। आज तक किसी को भी इस परमार्थ में जहां प्रेम रंग का अनुभव हुआ है तो वहां निष्ठा पाई गई है, निष्ठा। और ये बैठालने से बैठेगी। जो आप सुन रहे हैं इसे आप हृदय में ले जाइए और बैठा लीजिए। देखो, जब खूंटा गाड़ा जाता है और हिलता है तो किसान ही ऊपर से उसे ऐसा प्रहार देता है कि वो कस के, तो ऐसे ही आचार्य सद्गुरुदेव और इष्ट हमारी निष्ठा को वही पुष्ट करेंगे, वही पुष्ट करेंगे। अगर हिलाएंगे भी वो तो पुष्ट भी वही करेंगे, अगर हिलने लगेंगे तो वही पुष्ट करेंगे। वही आचार्य, वही गुरुदेव, वही इष्ट इनको कहा जाता है इन नामों से, पर वो एक ही है। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। श्री अक्रूर जी महाराज श्री यमुना जी के ब्रह्म हृदय में डुबकी लगाए हुए हैं और वहीं उन्हें दिखाई दिया अनंत फणधारी भगवान शेष, और शेष शैया पर शयन किए हुए शांत स्वरूप में भगवान चतुर्भुज श्री हरि नारायण
बड़ी बड़ी दिव्य माया आदि शक्तियां, नंद सुनंद आदि भगवत पार्षद, बड़े बड़े महान तेजों में व्यक्त अव्यक्त महापुरुष प्रभु का स्तवन कर रहे हैं। प्रभु के दर्शन से विशुद्ध ज्ञान का उदय होता है। जहां जहां जिन महाभागवत पुरुषों ने प्रभु का साक्षात्कार किया वहां स्तवन जरूर है। जो उनके हृदय में ज्ञान की तरंगें प्रकट हुई, उन्हीं के द्वारा वो प्रभु का स्तवन करते हैं। यहां इसी ब्रह्म हृदय में अक्रूर जी स्तवन प्रभु श्री हरि का कर रहे हैं। अक्रूर जी कह रहे हैं आप सबकी आत्मा है, सबका विश्राम स्थल है। त्वाम योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम् साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः त्रय्या च विद्यया केचित् त्वां वैतानिका द्विजा यजन्ते विततैर्यज्ञैर्नानारूपा मराख्यया एके त्वाखिल कर्माणि सन्न्यस्योपशमं गताः ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञान विग्रहम्। हे प्रभु, जो साधुजन योग मार्ग से आपकी आराधना करते हैं तो अपने अंतःकरण में देखते हैं अंतर्यामी परमात्मा आपको। भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त देखते हैं आपको। परमात्मा स्वरूप से वो आपका साक्षात्कार करते हैं। योगी जनों के लिए हे प्रभु आप परमात्मा स्वरूप हो। सूर्य चंद्र अग्नि आदि देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में, उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात उपासक जन आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से जो कर्मकांडी जन हैं, ब्राह्मण जन, कर्मकांडी जन, वो कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रयी विद्या के द्वारा आपके इंद्र अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त सप्तार्ची आदि अनेक रूप जो त्रयी विद्या के द्वारा बताया जाता है, वो बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा आपका यजन करते हैं। कर्मकांडी जन शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार यज्ञ आदि के द्वारा हे यज्ञेश्वर आपकी उपासना करते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी जन आपकी ही उपासना करते हैं। कर्मों का संन्यास करके निष्कर्म भाव से, शांत भाव से स्थित हो जाते हैं और अपने आत्मा के रूप में आपकी आराधना करते हैं एकात्म भाव से। एके त्वाखिल कर्माणि सन्न्यस्योपशमं गताः ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यजन्ति ज्ञान विग्रहम्। हे ज्ञान विग्रह स्वरूप आत्मस्वरूप प्रभु, एक ही भाव से मैं ब्रह्म हूं, इस भाव से आपकी ज्ञान के द्वारा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा आराधना करते हैं और आप में वो लीन हो जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और बहुत से संस्कार संपन्न शुद्ध चित्त वैष्णवजन आपकी बतलाई हुई पांचरात्रादि विधियों में तन्मय होकर
आपके चतुर्व्यूह रूप की उपासना करते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्व्यूह और नारायण रूप की आराधना करते हैं। शुद्ध चित्त वैष्णवजन आपकी आराधना करते हैं। देखो, कोई संशय नहीं रह रहा इस स्थिति में। योगी जन जिस अंतर्यामी परमात्म तत्व की उपासना करते हैं वो हमारे ही प्रभु हैं। वैदिक सिद्धांत से सूर्य चंद्र अग्नि आदि देवमंडल में स्थित जो देवी शक्तियां हैं, जो देवता हैं, इनको जो इष्ट रूप मान के आराधना करते हैं वो भी हमारे ही प्रभु की करते हैं। कर्मकांडी जन यज्ञ आदि के द्वारा जो यजन करते हैं तो यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि हमारे ही प्रभु हैं। ज्ञानी जन एकात्म भाव से सर्व कर्म न्यास करके मैं ब्रह्म हूं इस बात की सिद्धि करते हैं, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ये ज्ञान यज्ञ के द्वारा यजन है प्रभु का, एकात्म भाव की उपासना है। हमारे ही प्रभु हैं, सबकी आत्मा के रूप में हमारे ही प्रभु विराजमान है। जो चतुर्व्यूह हो, रामोपासना, कृष्णोपासना या नारायण विष्णु उपासना, ये सब हमारे ही प्रभु की उपासना है। कहीं कोई तर्क नहीं रह जाता, कहीं कोई ऊंचाई नीचाई नहीं रह जाती। मेरे ही प्रभु सब रूपों में है। पर हमको जो गुरुदेव ने हमें नाम रूप दिया है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आठों पैर गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना पद्धति से जो गुरुदेव ने नाम दिया, रूप दिया, इष्ट दिया, धाम दिया, उसे हम दृढ़ता पूर्वक पकड़े। कहीं कोई तर्क की गुंजाइश नहीं, क्योंकि हमारे ही प्रभु योगियों को, ज्ञानियों को, कर्मकांडियों को, उपासकों को, वैष्णवजनों को सुख देने के लिए उनकी भावना के अनुसार ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्ततः भजाम्य हम। हे भगवान, जो भगवान शंकर आदि महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग हैं, या जो आप आचार्य रूप से अवतरित होकर उपासना के अनेक भेदों का विस्तार करते हैं, वो सब आपकी ही प्रसन्नता के लिए, आपकी बहुत जो भगवान शंकर आदि उपासना की पद्धतियां प्रकाशित करते हैं, जो आचार्य रूप से आप प्रकट होकर बहुत भेद उपासना का, अलग अलग भेद है। देखो, यहां उपासक को समझना चाहिए, किसी एक उपासना के सिद्धांत से दूसरी उपासना के सिद्धांत को नहीं मिलाया जा सकता। अगर मिलाओगे तो अपराध बनेगा, क्योंकि खंडन होगा। अगर सब एक ही उपासना पद्धतियां होती, उपास्य तत्व एक है, उसके रूप अनेक है, उसके नाम अनेक है, उसकी उपासना पद्धति अनेक है, तत्व में एक है। अगर आप अपनी उपासना को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानेंगे तो उपासना में अनुराग नहीं होगा। उपासना को सर्वश्रेष्ठ मानकर यदि दूसरे की उपासना को हे मानेंगे तो अपराध बनेगा। सावधानी रखनी। सब पूर्ण परमात्म तत्व की उपासना कर रहे हैं, सब पूर्ण परमात्म तत्व ही आचार्यों के रूप में अवतरित होकर भेद उपासना की स्थापना कर रहे हैं। अलग अलग उपासना पद्धतियां हैं। किसी एक पद्धति का सूत्र लेकर दूसरी पद्धति की काट करना यह महत अपराध है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक ही आचार्य रूप में अवतरित होते और सिद्धांत स्थापित करके सबको एक मार्ग में जाना, सबको एक ही उस परम तत्व में है। उसका रसास्वादन अलग अलग है, अलग अलग। अगर आप एक सिद्धांत से दूसरे सिद्धांत को काटते हैं तो यह बड़ा अपराध है। ऐसा कभी नहीं होना। जैसे कोई उपासक अपने आचार्य पद्धति से चल रहा है, आपको संयोगवशात वो वार्ता में बता रहा है कि हमें ऐसा, आप अपनी आचार्य पद्धति से उसे काटिए मत। आप अपने आचार्य पद्धति को वहां थोपिए मत,
क्योंकि वो अपने आचार्य पद्धति से चल रहा है उस रस का रसास्वादन करने के लिए। आप अपने आचार्य पद्धति से चलिए, एक दूसरे की मिलान आचार्य पद्धति की नहीं हो सकती, क्योंकि इसीलिए भगवान आचार्य रूप से अवतरित होकर अलग अलग रस के लिए, अलग अलग भाव की पुष्टता के लिए अलग अलग सिद्धांतों की स्थापना की है। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो सार्वजनिक हैं, सब उपासनाओं में मिलेंगे, सब सिद्ध, जैसे ज्ञान मार्ग है तो कुछ सिद्धांत मिलेंगे, वैष्णव आचार्य पद्धति की उपासना में कुछ सिद्धांत मिलेंगे जो सार्वजनिक समदर्शिता के अंतर्गत है। लेकिन जब भाव की धरा पे हो तो फिर वहां लगाव हो जाएगा, दास्य भाव, सखा भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव। इस सिद्धांत तक, वासुदेवा सर्वम तक, सब सिद्धांतों में ये बात एक जैसी मिलेगी, चाहे ज्ञान मार्ग से देखो चाहे आप भक्ति मार्ग से देखो। जब भाव वाली बात आएगी, रसास्वादन वाली बात आएगी, तो उसी रसास्वादन के लिए आचार्य चरण प्रकट हुए। वही एक परम तत्व है जो आचार्य रूप में प्रकट हुए और भेद उपासना का वर्णन किया। एक बात दूसरी बात से अगर मिलाने की चेष्टा करोगे तो ठीक नहीं रहेगा, उससे अपराध बनता है। एक दूसरे का खंडन मंडन, एक दूसरे वैष्णव की निंदा, और वो फिर परमार्थ में चली ही नहीं पाता। भगवान शंकर आदि के द्वारा बताए हुए मार्ग या आचार्य भेद के अनेक अवान्तर भेद सब उसी प्रभु की, हे प्रभु आपकी ही प्रसन्नता के लिए वो मार्ग है। स्वामिन, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हो, भले भिन्न भिन्न समझते हो, पर वास्तव में वो आपकी ही आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में और देवताओं के स्वामी सर्वेश्वर के रूप में हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों से बहुत सी नदियां निकलती हैं, वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती, उनका विश्राम स्थल समुद्र ही है। कहीं से भी निकलो, कहीं से भी घूमो, जाना समुद्र में ही है। वैसे ही शास्त्र रूपी पर्वत से, आचार्य के श्रीमुख से प्रकट हुई ये उपासना रूपी नदियां, चाहे जितने घुमाव से घूमे, जाना हरि रूपी समुद्र में ही है। प्रभु आप में ही समाती है, देर सवेर घूम घुमाओ आप तक ही पहुंचाता है। प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर ये जीव इन्हीं प्रकृति के गुणों से ओतप्रोत है। जैसे वस्त्र सूतों से ओतप्रोत है, वस्त्र में सूत समाया हुआ है, वैसे ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से, तीनों गुणों से, तिनके से लेकर ब्रह्मा तक सब इसी में समाये हुए हैं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी इन गुणों से लिप्त नहीं होते, आप सदैव निर्लिप्त रहते हैं। और भक्त तभी भगवत स्वरूप होता है जब वो निर्लिप्त हो जाता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, ये निर्लिप्तता। आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं, तो उपासक वही भगवत स्वरूप हो जाता है जो समस्त वृत्तियों का साक्षी होता है, कर्ता भोक्ता नहीं। यह गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये समस्त योनियों में अज्ञान ही व्याप्त है, परंतु आप कोई अज्ञान स्पर्श भी नहीं कर सकता, आप सबसे अलग हैं। तो आपको भी अज्ञान न स्पर्श कर पावे, ये त्रिगुण माया स्पर्श न कर पावे, इसके लिए उपाय बोले यही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रम ही गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब करी।
जो अविलंब शीघ्र अपने मन को हरि चरणों में समर्पित कर देता है और निरंतर नाम जप करता रहता है, तो त्रिगुणमयी माया उसका स्पर्श नहीं करती। ये अज्ञान जो जड़ चैतन्य सबको अपने में व्याप्त किए है, वो उस भक्त का स्पर्श नहीं करता। इसलिए प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रभु ये अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, आकाश आपकी नाभि है, विराट रूप प्रभु का, दिशाएं कान हैं, स्वर्ग सिर है, देवतागण भुजाएं हैं, समुद्र कोख है, ये वायु आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। ये वृक्ष जितने हैं, औषधियां जितने हैं, ये सब आपके रोम हैं। मेघ सिर के केश हैं, पर्वत आपकी अस्थि समूह और नख है, दिन और रात आपका पलकों का खोलना और मीचना है, प्रजापति जनेन्द्रिय है और वृष्टि ही आपका वीर्य है। हे अविनाशी प्रभु, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फल में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनों में पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल ये रहते हैं। ब्रह्मांड जैसे गूलर के पेड़ में एक टहनी में कितने गूलर और एक गूलर में कितने अंदर जीव रहते हैं, ऐसे ही प्रभु के रोमकूप में कितने ब्रह्मांड टंगे रहे ऐसे, और उनमें न जाने कितने जीव। सोचो, अगर आप थोड़ा भी शास्त्रीय ज्ञान से विचार करके देखो तो अपनी दशा क्या है। प्रभु के एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में एक ये ब्रह्मांड है 14 भुवनों का। इस ब्रह्मांड में एक मृत्युलोक है, मृत्युलोक में कितनी ऐसी भूमि है जहां कोई वास नहीं है, आधे से ज्यादा ऐसी भूमि स्वर्णिम दिव्य, वहां केवल सिद्ध या देवता जा सकते हैं। आधी में ये वास हो रहा है, उस वास में एक भारत देश है, द्वीपों में द्वीप, भारत देश में एक उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में किसी एक जिले में, जिले के किसी एक नगर में, नगर के किसी एक गांव में, गांव के किसी एक घर में, घर के किसी एक कोने में आप हो क्या पूरा अगर देखो तो जैसे गूलर के फल के अंदर जो बहुत छोटे छोटे भुनगा टाइप कीड़े होते ना, वो आपस में एक दूसरे का आंख दिखाते हैं, ये मेरी जगह है। अब उनसे पूछो तुम्हारी जैसे गूलर एक टहनी में कितनी टंगी है, ऐसे ही प्रभु के रोमकूप में ब्रह्मांड टंगे हैं। दिखरावा माते हिते न अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कितना वैभव। प्रभु आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों के शोक मोह धो करके परम पवित्र आनंद से युक्त होकर प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त करने के लिए। आशय प्रभु के अवतार लीला का गायन, प्रभु के चरित्रों का गायन बहुत जल्दी मोह का नाश कर देता, पक्का समझ लो। और ऐसा भी समझ लीजिए कि जैसे भगवान सर्व सामर्थ्यशाली पर महिषासुर मारने के लिए जब बात आई तो फिर अंबा दुर्गा को ही प्रकट होना पड़ा, उन्हीं की शक्ति है। ऐसे ही ये महामोह मोह ये महिषासुर है और भगवान की अपार शक्ति संपन्न दुर्गा स्वरूप ये लीला चरित्र है। बिना इसके महिषासुर नहीं मारा जा सकता। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। अगर मोह भंजनी ये भगवत कथा है, परम पवित्र गंगा है, जो कथा रूपी गंगा में गोते लगा लेता है निर्मल हो जाता है, मोह रहित हो जाता है। निश्चित बड़ा परिवर्तन होगा उस उपासक के जीवन में जो नित्य भगवत कथा सुनता है, बड़ा परिवर्तन होगा निश्चित। अरे एक भृंगी नाम का कीड़ा भुन 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 करके उसको बदल देता है
दूसरे जाति के कीड़े को, तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण कह के तुमको ये कथा नहीं बदल देगी? प्रभु की रूप माधुरी लीला माधुरी में रोज सुनोगे तो नहीं बदल देगी? राधा राधा बोलना पड़ेगा। कल किसी ने कहा था इस बाबा के प्रवचन मत सुनना, नहीं घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कल लिखा किसी ने, तो इसीलिए बर्बाद हो जाएगा कि जिस घर ने तुमको बर्बाद किया वो तुम्हें बर्बाद नहीं कर पाएगा। अब तुम आबाद हो जाओगे। कहां आबाद हो गए? अविनाशी प्रीतम के अविनाशी महल में। ये मरण धर्मा, ये घर और ये ऊपर से और घर, विनाश में और विनाश, और उसी में राग। इस घर को ही छोड़ दो, देह राग छोड़कर सच्चिदानंद सहचरी स्वरूप से सच्चिदानंद प्रभु के महल में, सच्चिदानंद प्रभु की श्रीअंग सेवा में कितना अपार सुख। कितने दिन ये रहेगा? कितने दिन रहेगा ऐसे? जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। तो भ्रम में तुम जो फंसे हुए मैं मेरा का जाल फैलाए हुए अपनी दिव्य आयु को खो रहे हो, तो सत्य सच्चिदानंद प्रभु के रस से भरे हुए वचन तुम्हें कैसे डूबने देंगे? कैसे डूबने देंगे? वो निश्चित आपको जहां आप बर्बाद हो रहे हो वहां हर वृत्ति को नष्ट करके, और जहां आबाद होना है वहां से जोड़ देंगे। अगर जुड़े ना, मुड़े ना, तो वो बात ही क्या है? वो बात क्या? नारद सिख जे सुने नर नारी, अवस भवन तज होए भिखारी। आप सरिस चाहे सबकी, फिर बात क्या? भगवत प्रेमी महात्माओं का और भगवत पार्षदों का यही चमत्कार है कि भगवान की दुरंत माया आसक्त करके जीव के जन्म को नष्ट कर देती है। और जहां इन भगवत पार्षदों का संयोग होता है, बस अब ब्रेक लग गई। बिना ही प्रयास होई भव भंगा। अब नहीं हो सकता। अब यात्रा भले थोड़ी कमजोर हो, लेकिन इधर की होगी, इधर की नहीं होगी। नहीं करोगे तो खड़े रहोगे, इधर नहीं जा सकते, इधर तो जा ही नहीं सकते। बंद। अब संस्कृति का अंत, संस्कृति का अंता। बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बंद। तभी तो प्रभु की अपार कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होता है। क्या चमत्कार है महात्माओं में! प्रभु का नाम बल, प्रभु की लीला बल, प्रभु के चरण बल से वो युक्त रहते हैं। प्रभु की लीला चरित्र की अपार, और बिना ये चरित्र सुने कोई मोह से रहित नहीं हो सकता। पक्का समझ लो, ये तो पक्का समझ लो। यहां तक कि भगवत दर्शन होने के बाद भी कहीं न कहीं लीला में फंसा हो देखा गया। अरे और तो छोड़ो, जिनके ऊपर सवार है हरि, उनको भी मोह हो गया। नहीं, गरुण जी को। और लीला चरित्र गायन में मगन काग भसुंडी जी के क्षेत्र में प्रवेश होते ही मोह का नाश हो गया। गरुण महाज्ञानी गुण राशि। बड़ी महिमा भगवत चरित्र की। कुछ समझ में आवे ना आवे, आप जहां बैठे हो, जो सुन रहे हो, ये हरि चरित्र है। ये परम पावन महासामर्थ्यशाली प्रभु के एक अंश से जिनके प्रकाशित है माया और त्रिभुवन को, इनके से लेकर ब्रह्मा तक को नचाए हुए हैं। जो माया बहुबार नचावा, जास चरित्र लखी काहु न पावा। वो भगवान की माया स्पर्श भी नहीं कर सकती, जो भगवत चरित्र गुणगान करते रहते हैं। भगवत चरित्र का जो चिंतन और भगवत लीला का चिंतन पूछो मत, उनकी महिमा तो बहुत अपार है। आप विश्वास कीजिए, जो आप भगवत चरित्र सुनते हैं, अपार सामर्थ्य युक्त है। धुंधकारी, वैश्यागामी, दूसरों का धन चुरा लेने वाला, खेलते हुए बालकों की हत्या कर देने वाला, सोते हुए घरों में आग लगा देने वाला, गौशाला आदि को आग के द्वारा नष्ट कर घोर महापाप करने वाला, परिणाम स्वरूप भयंकर प्रेत रूप। गोकर्ण जी से प्रार्थना किया, गोकर्ण जी ने सारे उपाय किए। सारे उपाय के परिणाम स्वरूप वो कम से कम बोलने लायक हो, और बोला आप करोड़ों गया श्राद्ध करो तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा।
जो पूर्व महापुरुषों के चरणारविंद की आराधना से युक्त जन है वो इसका रहस्य जानते हैं। गोकर्ण जी को पता चला कि इसका उद्धार सिर्फ हो सकता है तो भागवत कथा से हो सकता है। भागवत कथा भगवान के प्रेमी जनों की चर्चा और भगवत चरणारविंद में जो आसक्त जनों के हृदय में विराजमान होकर आनंद प्रदान करने वाले उन श्री हरि की चर्चा, दोनों भागवत है। वो उनसे प्यार करते हैं इसलिए हरि भागवत है, और हरि से जो प्यार करते हैं इसलिए दोनों भागवत है। हरि भी भागवत है, हरि भी भागवत है, क्योंकि भक्तों से प्यार, भक्तों का भजन करते हैं। भगवान भक्त तत्परा, भगवान भक्त वत्सला। 7 दिन भागवत चर्चा सुनाई गोकर्ण जी ने, कोई दूसरा साधन नहीं किया धुंधकारी, पर बिल्कुल एकाग्र होकर सुनता रहा। बैठने के लिए उसको जगह नहीं थी तो बांस में छेद में रोज एक ग्रंथि फट जाती। 7वें दिन भगवत पार्षद स्वरूप होकर विमान पर बैठ के गया। ये केवल ऐसा नहीं कि किसी महिमा को गान करने के लिए कहा, सत्य विषय ऐसा है, आप विश्वास कीजिए। तो श्री अक्रूर जी कह रहे हैं जो पृथ्वी में आप अवतार धारण करते हैं उन अवतार चरित्रों का गान शोक मोह को धो बहा देने वाला और हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकट कर देने वाला आपका निर्मल यशोगान है। प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रतादि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया, प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया। इसलिए हे मत्स्यावतार प्रभु, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आपने ही मधु और कैटब नाम के असुरों का संहार करने के लिए हयग्रीव रूप धारण किया। इसलिए हे हयग्रीवावतार भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने विशाल कच्छप रूप धारण किया, मंदराचल को अपने पीठ में लिया। समुद्र मंथन के समय आपके कच्छप रूप को हम नमस्कार करते हैं। आपने पृथ्वी के उद्धार की लीला के लिए वाराह रूप धारण किया, इसलिए आपके वाराह रूप को हम नमस्कार करते हैं। प्रहलाद जैसे साधु जनों का भय मिटाने वाले, अपने भक्तों का भय नाश करने वाले हे अलौकिक नृसिंह रूप, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से तीनों लोकों को नाप लिया, ऐसे वामन स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के बन का छेदन करने के लिए भृगुपति परशुराम रूप आपने ही धारण किया। हे परशुराम स्वरूप प्रभु, आपको नमस्कार है। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। हे राम रूप प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। वैष्णव जनों, यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए, अपने प्रेमी जनों को सुख पहुंचाने के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में आप प्रकट हुए। मैं आपको नमस्कार करता हूं। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक के रूप में आपने बुद्ध रूप धारण किया। हे बुद्ध रूप प्रभु, आपको नमस्कार है। पृथ्वी के क्षत्रिय जब म्लेच्छ प्लाय हो जाएंगे तो उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि भगवान के रूप में अवतीर्ण होंगे। हे कल्कि भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। अक्रूर जी यमुना जल में ही भगवान का स्तवन कर रहे हैं। प्रभु, सब के सब आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, और इसका प्रमाण है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये वृत्ति उनके अंदर है। माया का लक्षण मैं और मोर तोर तय माया, जिहि बस कीन्हे जीव निकाया। ऐसे झूठे दुराग्रह में फंस गए हैं कि वे आपका नाम जप नहीं करते, वे आपकी उपासना नहीं करते। बस ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो ये सुख मिलेगा, ये माया उनको भटकाती रहती है।
मेरे स्वामी, मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह गेह पत्नी पुत्र धन स्वजन को सत्य समझकर इन्हीं के मोह में फंस रहा हूं, भटक रहा हूं। मेरी मूर्खता तो देखो प्रभु, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य मान लिया, अनात्मा को आत्मा मान लिया, दुखालय में सुख ढूंढ रहा हूं, दुख को सुख समझ लिया। भला मेरी उल्टी बुद्धि की कोई सीमा? अज्ञान व सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में रम रहा हूं। बिल्कुल ये भूल गया कि मेरे सच्चे हितैषी, मेरे सच्चे मित्र, मेरे सच्चे प्यारे प्रीतम आप हो, भूल गया। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसी में पैदा हुए सेवार आदि काई आदि से ढका देकर समझ ले कि यहां जल नहीं, और सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले मृग तृष्णा को ऐसा शीतल जल समझ के दौड़ता घूमे पूरे जीवन, तो भी उसे एक बूंद जल नहीं मिलता। ऐसे ही ये माया आपसे विमुख कराकर संसार में सुख की खोज करा रही, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है लेकिन सुख प्राप्त नहीं होता। विषयों की इस महाबाजार में वो सुख खोजता खोजता मर जाता है लेकिन कहीं नहीं मिलता, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित, पर आज कृपा हो गई प्रभु, आपने अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा दिया। जो अज्ञान से युक्त होता है उसे बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुओं की कामना होती है, वस्तुओं में सुख भोग की लालसा होती है, वस्तुओं के लिए वो कर्म करता है, वो संकल्प करता है, यही दुर्दशा है। ध्यान दीजिए, अक्रूर जी समय साक्षात भगवत स्वरूप ज्ञान से युक्त हैं, क्योंकि सामने श्री हरि हैं और हरि के दर्शन से ही स्वरूप बोध होता। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। इस समय स्वरूप स्थिति से अक्रूर जी बोल रहे हैं। अनेक वस्तुओं का दिखना, वस्तुओं के लिए संकल्प बनना, वस्तुओं के लिए क्रिया होना, वस्तुओं की कामना होना, ये सब अज्ञान से होता है। हम सब जब तक ये सब देख रहे हैं, ये सब मांग रहे हैं, ये सब भोग रहे हैं, तब तक चाहे जितना ज्ञान बघारे, स्थिति अज्ञान में ही है। इंद्रियों की बड़ी प्रबल आकर्षण वृत्ति और उसी दुर्दशा में हम सब फंसे हैं। मन को मथ मथ करके बलपूर्वक इन इंद्रियों ने घसीट लिया है। इसलिए कैसे मन को रोका जा सकता है? भटकता हुआ मैं भी घूम रहा था प्रभु, पर पता नहीं आपकी कृपा ने कैसे घसीट लिया। देख लो, किसी को भी भगवत साक्षात्कार होता है, उसका निमित्त भले तुम्हें कुछ दिखाई दे, पर मूल में भगवत कृपा होती है। भगवत कृपा कहीं भी देखो कैसे भगवत कृपा होती है। एक चाटे से भी भगवत कृपा होती है। ध्रुव जी, सुरुचि जी पास में है, महाराज पिताश्री सिंहासन पर उत्तानपाद विराजमान है, गोद में बैठना चाहते हैं। सुरुचि के खिलाफ बात हो गई, क्योंकि उनकी सौत का लड़का उनके सामने ही सिंहासन आरूढ़ पिता की गोद में बैठना चाहे, अच्छा नहीं लगा, रुचि के खिलाफ बात है। चल, अगर तुझे इस सिंहासन पर आरूढ़ पिता की गोद पे बैठना है तो मेरे गर्भ से पैदा हो। बस यहीं से शुरू हो जाती भगवत कृपा। कभी कभी चाटे से भी भगवत कृपा होती, घूंसे में भी भगवत कृपा का। जे भी एक घूंसा हनुमान जी ने मारा, बोले हो गया सत्संग महाराज, हो गया सत्संग। जे खून उगलती हुई गिरी, बस उठी, बोले हो गया सत्संग। तात मोर पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग, हनुमान जी कोई उपदेश नहीं दी, कोई नहीं, एक घूंसा मारा। भगवत कृपा
थप्पड़ से भी हो जाती है, घूंसे से भी हो जाती है। अर्थात प्रतिकूलता, अपमान, तिरस्कार, इसमें भगवत कृपा छुपी है। विपत्ति, इसमें भी भगवत कृपा का विशुद्ध रूप छुपा हुआ है। प्रभु भटक रहा था, भटकते हुए आज भगवत कृपा हो गई और आपका साक्षात्कार हो गया। बस किसी की सुनो मत, आश्रित रहो कृपा के, देख लेना चमत्कार। अपना आश्रय रखोगे, अपना बल रखोगे, बहुत ऊंची चढ़ाई प्यारे थक जाओगे। बहुत जन्म चढ़ते रहोगे तो तभी तो किसी किसी के मुख से नहीं सुनते, अरे एक जन्म में क्या 1000 जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए तो भी सरल बात है। तो कहते 1000 जन्म का न्योता क्यों देते हो, क्यों देते हो? इतना लंबा सफर क्यों करना चाहते हो? वो चाहता है, बोले 1000 जन्म में हो जाए। ऐसे कैसे कैसे हो जाएगा 1000 जन्म? एक बार बोलो आप मेरे हो, प्रभु बोलो आप प्रभु को बोलो, प्रभु आपको बोलेंगे। बोलना पड़ेगा, और बोलो या ना बोलो, हम आपके तो है ही है। अरे बहुत ठसक का विषय है, ज्यादा घिघियाने की जरूरत नहीं। नाथ 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 और चढ़े जा रहे हैं। हमारे हो, घर के हो। आप देखो, जैसे कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी हो तो जो वो ऑफिस में होता है ना, तो वहां सब अपने उसके हिसाब, और जब घर में होता है तो घर का बच्चा ऐसे जाता है क्या कि कलेक्टर साहब, ऐसे थोड़ी जाता है। पापा कह के जोर के चढ़ जाता है, और मना है तो ये लघुशंका कर देता है उनके ऊपर। छोटा बच्चा है, ऊपर चढ़ के गया, तो उस समय उनका विधान थोड़ी बनता है कि इसके ऊपर सरकारी कानून लागू करो, इसने हमारे ऊपर लघुशंका कर दिया। ऐसा नहीं, हम घर में हैं, हम ऑफिस में नहीं हैं, घर में हैं। और कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। हम प्यारे जी के ज्यादा दूरी मत रखो। प्रभु भी उब जाते हैं यार। अब किसी बड़े अधिकारी को 24 घंटे साफ साफ साफ, अरे कोई अपना कहने वाला तुमने सब साफ सलूट, और सब थक जाते हैं प्रणाम नमस्कार लेते लेते। कोई तो यार हंसी मजाक करे, कोई तो हमारे साथ विनोद करे, तभी तो ब्रजवासियों से ज्यादा प्रेम ठाकुर जी। ये साहब नहीं कहते, ए कन्हैया सुन, ये अच्छा लगा उनको कि यार तुमादिदेव वहा पुरुषा, है तो मित्र अर्जुन बोल पाते, तुमादिदेव वहा पुरुषा पुराण वायुर्मो अग्नि वरुणा ससा, यहां बोलते हैं क्या? एस कन्हैया 2-4 लाख गवे तेरे अधिक होंगी, बस कल से खेल में सम्मिलित नहीं करेंगे। काको गोसैया, खेल में काको को गोसैया। प्रेम, नाथ 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 तो नाथ डाल दिए, पूरी सृष्टि को अपने नाथ में। छोड़ो नाथ मेरे प्यारे, तभी तो वृंदावन के देखो ठाकुर का नाम प्यारे, राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल। प्यार करो इनको, ये भी भूखे हैं, पूर्ण काम होते हुए भी ये भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। इनको लगता है कोई सरस प्यार करने वाला मिले। और घंटी बजा के पवित्रता से 56 भोग थाल रखे गए, पर्दा लगाया गया, कम पसंद करते हैं। कर्मा भाई बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाए, आओ गोद में बैठ के ले पाओ, बड़े शौक से पाते हैं। पर उतना प्यार, तो उस प्यार को प्राप्त करने के लिए फिर ये नियम बता, नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव, प्रेम में नेम का लय। पर प्रभु को जो पसंद है वो प्यार पसंद है, प्रेम पसंद है। जब कोई प्रेमी प्रणय कोप से इनको जब नरसिंह मेहता को कभी कभी गुस्सा लगती थी ना, तो बहुत बोलते, तो मौसी लगती हो तुम्हारी, जब बुलाया तो दौड़ के चले गए उनके। और सब भक्तों के लिए क्या लगते, क्या बात है ऐसी, क्या खास बात है? लड़ जाते हैं प्रभु से, उसी लड़ने में तो प्रभु रीझ जाते हैं। लड़के का ब्याह हो रहा है, वो ठाकुर जी के सामने बैठे हुए कीर्तन कर रहे हैं, अब उनसे कहे कौन कहे, सब कह के हार चुके, बोले हम नहीं जाए, हम तो, तुम्हें जाना है अपना जाओ, हम तो अपने ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी आए, बोले बाबा तुम केवल चले चलो, कि ये मंजीरा बंद मत करना, ऐसे ही कीर्तन करते रहना, हम मना नहीं करते, सब हम ठेका लेते, बस चले चलो, तुम छाती में छाती तुम मिला लेना समझी की बात, सारा काम हम करेंगे, चले। ठाकुर जी मना रहे हैं, ठाकुर जी मना रहे हैं, लड़के का ब्याह नरसी का है, मना ठाकुर जी रहे। ये अपनापन, अपनेपन में सारा, ये अपनापन हमारे हृदय में है।
किसी साधना से उपजना नहीं। मान लीजिए आप, ये अपनापन जो हमने फैला रखा है ना, इसको बटोरना है और इनकी चरणों में लगा देना बस। और जहां वो सोचो जब फैला है तो इतना जोरदार है कि संपूर्ण जगत देखो आसक्ति के जाल में फैला है। अगर वही बटोर करके मम पद मन ही बांध बर डोरी, फिर देखो कैसा आनंद आता है। सत्संग के द्वारा राग का नाश होकर के, अर्थात संसार से वैराग्य होकर प्रभु के चरणों में जो अनुराग होता है वो कोई नया नहीं होता, वो हमारी निजी संपत्ति है। हमारे हृदय में वो सारी सामग्री है, कोई साधना से उपजना नहीं, लेकिन उसको बटोरना है। जो फैल गया है उसको समेटना है। बिखर गयो मन सिमटत नाही इंद्र लेनी जीत, इसी बात की साधना है, समेट कर उसे। एक अहमता ममता है जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तो प्रभु ये इंद्रियां बड़ी बलवान है, दुर्दमनीय है, मन को मथ कर बलपूर्वक विषयों में सदैव घसीटती रही, कभी नहीं रोक पाया मन को। पर आज कृपा हो गई, भटकता भटकता आज किनारे लग गया। प्रभु आपका साक्षात्कार हो गया। अक्रूर जी कह रहे, अच्छा जो रसास्वादन होता है उसके आगे फिर कुछ समझ में नहीं आता। जैसे इस जीवन में कृपा को ही देखा, सब कुछ करते हुए भी जब समझ में बात आई तो कृपा से आई। जो कुछ विश्राम अनुभव हुआ वो कृपा से हुआ। इसलिए कोई भी बात हो, बात की पूर्णता कृपा ही है। कृपा के सिवा जब कोई कृपा की बात को भूल कर और कुछ बोलना चाहता है तो सुनने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये बहुत कुछ सुना है। वाराणसी में कृपा शब्द नहीं सुना, नहीं है। बस अगर कभी आएगा तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा को लेकर के ही ऐसा बोला जाएगा, नहीं कृपा शब्द नहीं। इंद्रियों पर कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे हम अत्यंत सुदृढ़ वैरागी बने और अपने आत्मस्वरूप में स्थित हों, बस इसकी साधना का पूरा वर्णन, क्योंकि उस सिमरे वही किया। आज जो कृपा का आश्रय हुआ और वो भी उनकी कृपा से ही हुआ। कृपा का आश्रय भी कोई पढ़ लिख के नहीं हुआ, उन्हीं की कृपा से हुआ। वो जो कृपा से हुआ, बस अगर कोई एक शब्द में पूछे तो बस यही निकलेगा, कृपा कृपा। जासु कृपा ले कृपा आगाती, किसी से भी कृपा, बस कृपा। बोले कृपा सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बिना दवा के रोग नष्ट हो जाएगा, बिना साधन के सिद्ध हो जाओगे कृपा से। आप देख, बस यही तो हमारे अंदर अज्ञान बैठ गया है कि हम खाएंगे नहीं पेट भर जाएगा। हाँ भर जाएगा। प्रभु ने ऐसे जे किया तो पूरे त्रिभुवन का पेट भर गया। दुर्वासा जी एक कुल्ला पानी पीने लायक नहीं रह गए। ऐसे उन पर नजर डालो, उन पर नजर डालो, जहां वो कृपा कर देंगे निहाल हो जाओ। पर वो विश्वास नहीं होता कि ऐसे कैसे वो कृपा कर देंगे, तो फिर अहेतुकी कृपालु कैसे हैं, अकारण कैसे हैं। बिल्कुल अब समझ जाओ, अगर समझ पाओ तो क्या करें, बैठे रहे। हम कब कह रहे बैठे रहो, कृपा की बात जो हो, कैसे जो है, नाम जप करो, भगवदाश्रित रहो, परिक्रमा करो, वाणी पाठ करो। बोले फिर वही ले भजन करना पड़ेगा क्या, कुछ ऐसे कृपा में भी भजन करना पड़ेगा क्या, तो हो नहीं ना कृपा में, इसीलिए नहीं भजन तो स्वाभाविक होगा, देख लेना। पर कृपा का आपको आश्रय नहीं है, विश्वास नहीं। ये जितने आप राधा बाबा की बात पढ़ो, आस्तिकता की आधारशिलाएं देखना पड़ के, आप किसी भी महापुरुष के वचन पढ़ो, परिणाम में जब बोलेगा तो यही बोलेगा कि कृपा कृपा। तो हमारा प्रारंभ भी कृपा से है, हमारा मध्य भी कृपा है, हमारा परिणाम भी कृपा है। जैसे अक्रूर जी कह रहे हैं कि इंद्रियां बड़ी दुर्दमनीय हैं, इन्होंने मन को अधीन करके बलात् विषयों में मुझे भटकाया और भटकाती रही, और भटकता भटकता हुआ आपकी कृपा से आपको प्राप्त कर लिया। भटकता हो, ऐसे हम सब भटके हुए हैं, नहीं भटके हुए जीव हैं। देखो कहां भटके भटके, लेकिन आज अटक गए, श्रीधाम वृंदावन में आके अटक गए। कैसे आ गए, मगर सब अपने अपने चिंतन करो तो लगता है कृपा, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन न गम।
श्री राधिका कृपा, लाडली जी की कृपा से धाम मिला, लाडली जी की कृपा, ये डूबो ना कृपा, श्री जी की बहुत कृपा है, कृपा है। और ऐसा कहने वाला कृपा समुद्र में डूब जाता है। शास्त्र प्रमाण है इस बात का। जो प्रतिक्षण भगवत कृपा का दर्शन करता रहता है, हमारे ऊपर अपार कृपा है, बहुत कृपा है, वो कृपा समुद्र में डूब। कुछ बातें ऐसी होती जो निकलती नहीं, जिनके लिए शब्द नहीं, इसीलिए अनिर्वचनीय कह दिया गया है। सच्ची कहते हैं, कई जगह ऐसी होती हैं जहां हम अपने को नहीं देख पाते कि इसमें क्या हेतु हो सकता है। कुछ किया नहीं और माल बहुत मिल रहा है, तब लगता है केवल कृपा, केवल कृपा। सच्ची माने, कोई शब्द नहीं उसके लिए बता पाए। और ये को पक्षपात प्रभु का नहीं होता कि भाई तुम भजन ज्यादा करते हो इसलिए तुम्हारे पर कृपा ज्यादा है। एक से एक हमारे संप्रदाय में रस सिद्ध महापुरुष हुए, लेकिन चतुरासी जी में किसी की छाप नहीं लगाई। और कृपा सिंधु की करुणा ऐसी बरसी नरवाहन पर, दो पद, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोष नार, नक्सिक सौंदर्य काम दुख निकंदनी, बिल सौभुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, नव निकुंज श्याम केली जगत बंद। नरवाहन प्रभु सुकेली, बहुविध भर भरत झेली, सौरत रस रूप नदी जगत पा। ये देखो करुणा सिंधु की कृपा, एक से एक महापुरुष। दंडकारण्य में एक से एक महापुरुष तप के धनी, लेकिन जूठे बेर पाए सबरी मैया के। सबरी मैया को चौकी में बैठाला, प्रभु नीचे बैठे। एक दिन काफी समय पहले जब चरित्र का चिंतन हुआ तो सबरी जी तो भाव में ब्यूहल है, उनको पता ही नहीं। स्वागत प्रभु कर रहे हैं सबरी जी का, समझ रहे हो। पहले आने तक के लिए तो वो तैयारी में रहती थी, जब प्रभु आए तो सबरी नहीं रह गई, केवल राम ही राम रह गए। लोचन में राम, रोम रोम में राम, मन में राम, राम राम में। सबरी मैया है नहीं, बाहरी कोई व्यवहार नहीं, बावरी बली खड़ी, प्रभु सबरी जी को बैठाल रहे, प्रभु स्तवन कर रहे सबरी जी का। ये जो नवधा भक्ति है, ये उपदेश नहीं कर रहे सबरी जी को, स्तवन कर रहे सबरी जी का। क्योंकि उसी समय प्रभु के सामने ही कुछ ही क्षण बाद सबरी जी पधार जाती, धाम जाती हैं। तो उपदेश सर्वज्ञ प्रभु उसी को दे, जो आगे चल करके उसके अनुसार चले। वो तो पधार रही, धाम जा रही, सब उपदेश का स्वरूप साक्षात प्रभु बैठे। प्रभु स्तवन करते हैं सबरी जी का। नौ में एक भी भक्ति जिसके हो उसको मैं रीझता उत्मान, तो सब भक्ति विराजमान। प्रभु स्तवन कर रहे, प्रभु आराधना कर रहे सबरी जी की। गूढ़ भाव की बात कर, सबरी जी को तो शुद्ध नहीं, जैसे विदुरानी जी को शुद्ध नहीं, प्रभु संभाल रहे हैं विदुरानी जी को। प्रभु संभाल, प्रभु वो यंत्रवत चेष्टाएं करवा रहे हैं, वो शुद्ध ही नहीं प्रेम दशा में। कृपा प्रसाद से आपका साक्षात्कार हो, बड़ा अच्छा लगा। भगवद अनुग्रह ईश मन्ने, मैं मान रहा हूं कि आपकी कृपा से आपका साक्षात्कार हुआ। अक्रूर जी कह रहे आपकी कृपा प्रसाद। ये कृपा शब्द, बस कृपा शब्द की अगर कोई उत्तर है तो कृपा ही है, और कोई नहीं है। और वो हम सब पे बरस रही है, बहुत कृपा है। हे पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तो संत पुरुषों का सानिध्य प्रदान कर देते हो, है ना कृपा। अब मुझ भाव भरोस अनुवंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। पुंसो भवेद यर्हि संसरणाप वर्गस, तो यब जनाब सदुपासनया मति स्यात्। जब संसार से मुक्त होने का समय आता है तो भगवान अपने किसी महान भागवत का संग दे देते हैं। वो मति को उठाकर जगत से जगतपति में लगा देता, हो गया काम। कनेक्शन पता होता है ना, कौन सा तार कहां लगाने से कैसी बिजली आएगी, तो वो इधर से हटा दिया मम माया दुरत्या से, और भगवान की भक्ति के प्रभाव से सीधे श्री चरणों में लगा दिया। क्योंकि भक्ति से युक्त तो उनका हृदय होता है,
देवी चरणों में लगाया, मति बदल गई। जहां संसार का चिंतन हो रहा था वहां प्रभु का चिंतन प्रारंभ, खत्म संसार चक्र। संस्कृति करंता सत्संगति संस्कृति करंता। हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तो उसे आप संत पुरुषों का संग दे देते हैं। फिर क्या होता है? संत पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लग जाती है। संत पुरुषों की उपासना से। प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन हैं। ये जितनी भी प्रतीतियां हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सबके कारण और अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में, जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव प्रकृति के रूप में आप विराजमान हो। दुख रूप में भी आप विराजमान हो, सुख रूप में आप विराजमान हो। पर आपको जानना तभी हो सकता है जब आपके प्रेम में डूबे हुए महात्माओं का सेवन हो, उनके संग से वृत्तियां आप में लगे, तब हो सब रूपों में आप। पर सब रूपों से पहले वृत्तियां हटें और आपके नाम रूप में लगे, तब आप पता चलेगा कि आप ही आप हैं, आप ही आप हैं, दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, आप सबके नियंता हैं। आप अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। आपकी शक्ति अनंत है। आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण, आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्र देवता प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूं। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। ऐसा क्रूर ब्रह्म हृदय में प्रभु का स्तवन कर रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम श्यामा, जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा। राधा राधा राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा।
श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री जय, हित सेवक जी महाराज की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम धाम की जय, श्री यमुना रसरानी की जय, समस्त संत हरि भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे